ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां सिगरेट की दुकान में करीब 1 लाख की चोरी हुई है। 60,000 कैश और 50,000 के सामान की चोरी हुई है और सिगरेट के 8 बंडल लेकर चोर फरार हुए हैं। दुकान का ताला खुले होने पर इस पूरे मामले की जानकारी हुई है और सीसीटीवी में 2 चोर नजर आए हैं, जिनकी जांच पड़ताल अब की जा रही है। तो ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, मौके की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, जब इस चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। सिगरेट की ये दुकान है, करीब 1 लाख की चोरी यहां पर की गई है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि जो चोर है वो दुकान के अंदर घुसते हैं और करीब 1 लाख की चोरी करके फरार हो जाते। 60,000 कैश और 50,000 का सामान भी चोरों ने पार किया है। सिगरेट के 8 बंडल लेकर ये चोर फरार हुए हैं। तो दुकान का ताला खुले होने पर इसकी जानकारी मिली और ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिगरेट की दुकान जहां पर 2 चोर धावा बोलते हैं और उसके बाद अंदर से करीब 1 लाख की चोरी कर मौके से फरार हुए। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ताला तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और उसके बाद चोरी की इस घटना को अंजाम देते हैं और पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। माधोगंज थाने में फरियादी नितिन यादव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनकी नितिन सेल्स एजेंसी के नाम पर एक शॉप है और रात में जो है अज्ञात बदमाशों ने जो है उनकी एजेंसी का ताला तोड़कर उसमें सिगरेट और नकदी रुपए की चोरी कर ली। उनकी रिपोर्ट पर से जो है नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर भी सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक दिखे हैं। उन युवकों को जो है आइडेंटिफाई कर जल्दी गिरफ्तार कर राशि व जो सिगरेट चोरी करी वो बरामद की। बड़ी खबर राजनांदगांव से 55 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुजुर्ग शख्स भर्ती था। अस्पताल के कोविड वार्ड में उसे शिफ्ट किया गया। कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट भी नजर आ रहा है। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, 55 साल का बुजुर्ग जो कि कोरोना पॉजिटिव था और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था और अस्पताल के कोविड वार्ड में उसे शिफ्ट किया गया। एक 55 वर्षीय आदमी अपने राजनांदगांव शहर से आए हैं। अभी उनका जो उपचार है वो जिला मेडिकल कॉलेज में जारी है और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके परिवार को आइसोलेशन में रखने की जो कार्रवाई वो प्रारंभ कर दी गई है। आज वहाँ उस एरिया में विशेष पहल करके उस क्षेत्र में जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं उनको आइसोलेशन में रखने की और उनके सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है और अभी थोड़ी देर में उसकी कार्रवाई प्रारंभ होगी। बड़ी खबर कांकेर से दुधावा की बस्ती के मकान में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए ने घर के एक सदस्य पर हमला किया। तेंदुए के हमले में शख्स घायल हो गया। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और दुधावा इलाके में 6 बार हमला भी ये तेंदुआ कर चुका है। तो बड़ी खबर कांकेर से आप तक पहुंचा रहे हैं। दुधावा की बस्ती जहां पर एक मकान में तेंदुआ घुस गया और ये कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। तो तेंदुए ने घर के एक सदस्य पर भी हमला किया जो कि इस हमले में घायल हुआ है और वन विभाग की टीम जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंच चुकी है। दुधावा इलाके में 6 बार तेंदुआ हमला भी कर चुका है। बड़ी खबर सूरजपुर से, जंगल के मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ गई है। एक परिवार के 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी है और सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। सूरजपुर में जंगली मशरूम की सब्जी यहां पर खाना भारी पड़ गया। तो ये बड़ी खबर सूरजपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। जंगल की मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ी। एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया। बड़ी खबर कांकेर से, मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली की शिनाख्त हो गई है। शांति देवे नाम की महिला नक्सली की पहचान हुई है और 8 लाख की नामी ये नक्सली बताई जा रही है। तो नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी नंबर 7 के सदस्य थी और गरियाबंद डिवीजन में शांति देवी रह चुकी थी। इस समय उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय भी थी। तो कांकेर से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में जो महिला नक्सली मारी गई थी उसकी पहचान अब हो गई है। शांति देवी के नाम के रूप में उसकी पहचान हुई और 8 लाख की ये नामी नक्सली थी। तो मिलिट्री कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी और गरियाबंद डिवीजन में ये रह चुकी थी और इस समय की बात की जाए मौजूदा समय में उत्तर बस्तर डिवीजन में ये एक्टिव थी। घाट के उस पार जंगलों में मुठभेड़ हुई है जिसमें एक महिला नक्सली की शव बरामद हुआ है और 2 हथियार, एक 303 और एक BGL और एक वायरलेस सेट और अन्य सामग्री इसमें बरामद हुआ है।
प्रथम दृष्टया ये कंपनी मेंबर के रूप में पहचान की जा रही है, लेकिन अभी और लोगों से पुष्टि करने की जरूरत है। बड़ी खबर बीजापुर से ग्रामीणों की हत्या में शामिल 5 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पेद्दा कुरमा गांव में 3 लोगों की हत्या की थी। 2 पुरुष और 3 महिला नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो जन अदालत लगाकर यहां पर हत्या की गई थी। डीआरजी और जिला पुलिस बल ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर बीजापुर से आपको एक बार फिर से बताते चले, ग्रामीणों की हत्या में जो नक्सली शामिल थे 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। पेद्दा कुरमा गांव में 3 लोगों की जन अदालत लगाकर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में जिन 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 पुरुष और 3 महिला नक्सली इसमें बताए जा रहे हैं। इन्होंने जन अदालत लगाकर हत्या की थी। डीआरजी और जिला पुलिस बल ने गिरफ्तार इन्हें किया है। अगली बड़ी खबर उमरिया से। बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल है। जर्जर भवन में इलाज कराते हुए मरीजों को अब डर लगने लगा है। बारिश में छत टपकने से भी मरीजों को परेशानी होती है और डॉक्टर की कमी से मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हैं। स्वच्छ पानी या शौचालय के लिए भी संघर्ष यहां पर करना पड़ता है। तो ये बड़ी खबर उमरिया से आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, यहाँ पर हालात जो है बदहाल हो चुके हैं। जर्जर भवन में इलाज कराते हुए मरीज अब डर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उमरिया जिले के बिलासपुर तहसील मुख्यालय में, जहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के नागरिक बहुत परेशान है। इस तहसील मुख्यालय से तकरीबन 20-25 ग्राम पंचायतें भी लगी जो इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए आते हैं। आइए हम यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कितनी स्वास्थ्य असुविधाएं होती हैं, कितना इनको परेशान होना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत सोनी है। बताइए क्या मैं बिलासपुर का निवासी हूँ। बिलासपुर एक तहसील मुख्यालय है। यहाँ 1992 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुली है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कोई कुछ नहीं है। यहाँ न तो डॉक्टर रहते, न तो स्टाफ नर्स है, न तो वार्ड बॉय है, न भी कोई स्टाफ है। बताइए कितनी दिक्कतें जाती हैं? दिक्कत है, यहाँ आते हैं अस्पताल में न बीपी चेक करने वाली मशीन है और डिलीवरी आती है तो बोल देते हैं अगर जाओ हरवाह चले जाओ, उमरिया चले जाओ, चाहे आधी गली में मर जाए। यहाँ यह मेरी सुविधा है अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। ये डॉक्टर नहीं है, यहाँ स्टाफ नर्स नहीं है, कोई सुविधा वो नहीं है। अब कोई और कोई केस आता है तो बोल देते हैं उमरिया जाओ। मैं तो पहला पॉइंट ये बात करूंगा आप महोदय जी कि यहाँ हमारे जो बिलासपुर है कम से कम 76 गांव का ये जो है केंद्र बिंदु हमारा तहसील है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी यहाँ थोड़ा सा डॉक्टर की कमी है और जो बेचारे रहते हैं उनके छोटे मोटे कर्मचारी वो बेचारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन क्या करें वो जो भाई वहां से जो सामग्री आएगा वो बड़े डॉक्टर आएंगे तो अच्छे कार्यक्रम होगा यहाँ पे, है ना? है पर यहाँ स्टाफ की कमी है। इसलिए मैं माननीय जी से और बड़े अधिकारी जो भी यहाँ के हमारे हैं वो उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर गाड़ी की सुविधा की जाए, डॉक्टर की सुविधा की जाए और जो भी मशीन है यहाँ व्यवस्था की जाए। हम अंदर आपको दिखाते हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दृश्य है, आप ये देखें। अब इन तस्वीरों को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये व्हील चेयर है पेशेंट के लिए और अनुमानित ये 5-6 साल से हमको ऐसा लग रहा कि ये ऐसे ही रखी गई है और ये जल जीवन का अनमोल रत्न है, इसी बचाने का करो जतन। ये बड़ा प्यारा स्लोगन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर का। लेकिन आप ये देखें ये जल है, किस तरह से इसको बचाया गया है कि एक बूंद भी ये पानी नीचे नहीं जा रहा है, इसको सिर्फ बचाने का काम किया जा रहा है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर का ये हाल है और ये स्टोर है जहाँ पे मेडिसिन रखी गई है। आप ये देखें कि मतलब यहाँ पे ताला बंद है। ये तो लगता है कई वर्षों से नहीं खुला, ये ताला लटका हुआ है। इलाज ही नहीं है तो दवा किसको दें, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। सिर्फ 2 सिस्टर हैं जो मतलब इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चला रही हैं और थोड़ा बहुत जो प्राथमिक उपचार है वो नागरिकों को दे पा रही हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ के जो जिला तहसील मुख्यालय के जो नागरिक हैं परेशान है, इससे लगे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं
वहाँ के भी ग्रामीण परेशान है, क्योंकि बिलासपुर केंद्र बिंदु है इलाज के लिए, उनका भी आना जाना होता है। अभी एक ग्रामीण ने बताया है कि इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन कब जागेगा और कब बिलासपुर में चिकित्सक की पोस्टिंग होगी और यहाँ के स्टाफ में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे इनको समुचित इलाज मिल सके। अभी ये इलाज के अभाव में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिलासपुर से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। बड़ी खबर उज्जैन से, भक्तों से ऑनलाइन ठगी करने वालों पर एक्शन लिया गया। ऑनलाइन बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट बंद की गई है। महाकालेश्वर भक्त निवास के नाम पर यह फर्जी वेबसाइट चल रही थी। भस्म आरती के नाम पर भक्तों से ठगी की जा रही थी और बताया जा रहा है कि फर्जी वेबसाइट चलाने वालों पर एक्शन की अब तैयारी है। पुलिस जो है एक्शन लेने की तैयारी यहां पर कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है उज्जैन से। भक्तों से ऑनलाइन ठगी करने वालों पर अब एक्शन लिया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहां पर फर्जी वेबसाइट चलाई जा रही थी, जो कि बंद की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ललित जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ललित, कब से ये ऑनलाइन बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट चल रही थी और कैसे इसका खुलासा हुआ? ये काफी समय से जो वेबसाइट चल रही थी, महाकाल भक्त निवास और महाकाल के भस्म आरती के नाम से फर्जी वेबसाइट बना के श्रद्धालु लोगों के साथ ठगी हो रही थी। अब तक लाखों रुपए लोगों से दर्शन के लिए नाम पर, और इस मामले में कई शिकायतें दर्ज हुई थी, कई लोग गिरफ्तार हुए। लगातार शिकायतों को देखते हुए पुलिस इस पर काम कर रही थी। आईटी सेल, साइबर सेल तो जुटी हुई थी। इसी तरीके की 9 वेबसाइट को पता करा के ये किस तरीके से ठगी कर रही, इन सभी को बंद करवाया गया है। कितने लोगों को अभी तक ठगी का शिकार बना चुके हैं? जी, अब तक इस मामले में कई तो शिकायत हुई है, पर जो प्रकरण दर्ज हुए वो तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा ही हुए। लेकिन जो शिकायत हुई है वो दर्जनों शिकायत हुई है, जिसमें बाद में जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई। लेकिन इस तरीके की शिकायतों की कोई संख्या नहीं है। ये करीब 3 से 4 साल से इस तरीके से गोलक धंधा चल रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका जानकारी के लिए। अभी कुछ दिनों से हम लोगों को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि महाकालेश्वर भक्त निवास के नाम से फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। हमने हमारी साइबर की टीम ने और सीएसपी महाकाल जो इन्होंने पूरा गूगल पे सर्च किया और उसके बाद ऐसी 9 वेबसाइट्स को टर्न डाउन कराया है। इनके जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी संपर्क किया है। इसके साथ ही हमारे आईटी सेल ने जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम और अन्य फेसबुक एक्सेट्रा, इन सब पर भी जो इस तरह के पेजेस चल रहे थे उन सबको रिपोर्ट करके उन सबको बंद कराया है और इनके संबंध में एडवाइजरीज भी जारी की है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की किसी भी फर्जी वेबसाइट्स पर किसी भी प्रकार का पेमेंट ना करें, केवल ऑथराइज्ड पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही पेमेंट करें। बड़ी खबर डिंडौरी से, करंट लगने से तेंदुए और सियार की मौत हो गई है। 11 की लाइन की चपेट में ये दोनों आ गए। डॉग स्क्वाड के साथ वन विभाग मौके पर पहुंच गया है। कान्हा नेशनल पार्क के डॉक्टर अब पोस्टमार्टम करेंगे। करंजिया वन परिक्षेत्र के पकरी सोढ़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो डिंडौरी से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करंट लगने से तेंदुए और सियार की मौत हुई है। 11 की लाइन की चपेट में ये दोनों आ गए थे, जिसके चलते मौत हुई है। जानकारी मिलने के बाद डॉग स्क्वाड के साथ वन विभाग मौके पर पहुंचा है। कान्हा नेशनल पार्क के डॉक्टर अब इनका पोस्टमार्टम करेंगे और करंजिया वन परिक्षेत्र के पकरी सोढ़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, मऊगंज में पहली बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। यहां के बहुती पंचायत के टडहर वार्ड नंबर 18 में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टडहर वार्ड नंबर 18 में इन दिनों पानी ही पानी है। पहली ही बारिश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कें नहीं, नालियां नहीं, ऊपर से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का निकलना मुश्किल हो गया है। कई बच्चे सड़क पर भरे पानी में गिर भी चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि न तो सरपंच गांव में आते हैं और न ही जनता की समस्याएं सुनते हैं। 2 सालों से नाली निर्माण का काम भी शुरू नहीं हुआ है। समस्या है, हमारा ये कहना है कि 40 फीट हो चाहे 50 फीट हो, उसका गैला का निराकरण किन जाए। जिसका मकान बना है उसको दुरुस्त किन जाए। अब सामने पानी निकालने का जगह नहीं है, किसके द्वारा से निकले? सबसे अंदर तो हम हैं। हम खुद ही मर रहे हैं। मिट्टी डाल रहे हैं सर, अंदर पानी जाता है। घर के अंदर भीतर पानी भर रहा था, इसलिए मिट्टी डाल रहे हैं।
मिट्टी डालकर द्वार को ऊंचा कर रहे हैं। ऊंचा कर रहे हैं सर। जब से सरपंची का चुनाव हुआ है तो आज तक सरपंच एक गांव में आवा नहीं, न दिखीस के कहाँ पानी डाल रहा है, कहाँ नाली बनावे की सुविधा है, कहाँ नहीं, कोनो मतलब नहीं है। खाली अपन एक बैंकिंग का काम करे से मतलब है उनसे, बस होगा पंचायत के काम करे से मतलब नहीं है। कैसे घर में घुस जाते? नाली नहीं बना सरपंच, रोड में पानी भरा है तो इसलिए। हाँ, तब वह सगले भर जाता है पूरे, तो लड़का गिर के छट के पैर टूट गया। सरपंच सेक्रेटरी को जानकारी दी इसकी? हाँ, जानकारी हम दिया। तो क्या कार्यवाही की? कोई सुना नहीं आता, खाना पना से बढ़ के कहते सुना है। सरकारी जमीन पर कब्जे की तो कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या कभी नाले पर कब्जा होते देखा है? नर्मदापुरम में एक शख्स ने नाले के ऊपर ही घर बना दिया। इस घर की डिजाइन देखकर आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में तरह तरह की इमारतें बनती हैं, लेकिन गंभीर चुनौतियों का सामना करके जो इमारतें बनाई जाती हैं वो इतिहास में अमर हो जाती हैं। जैसे नाले रूपी चुनौती से कैसे पार पाया जाता है, उसका उदाहरण आपके सामने है। हम दावे से कह सकते हैं कि ऐसा निर्माण आपने तो कभी नहीं देखा होगा। अजब एमपी का ये गजब का कारनामा नर्मदापुरम में हुआ है। नर्मदापुरम के वार्ड 14 में रहने वाले राम भरोसे अहिरवार ने नाले के ऊपर ही घर बना लिया। नीचे नाला बह रहा है, ऊपर मकान है, नाले को कोई तकलीफ नहीं, तो इस घर का निर्माण करने वाले राम भरोसे को भला क्या तकलीफ होगी? थोड़ी बदबू सह लेंगे, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मौका क्यों छोड़ें? धन्य हो इस घर का निर्माण करने वाले, जिन्होंने कम से कम इस नाले पर दया की, कम से कम उसके बहने के लिए जगह छोड़ दी। वरना जो ऐसा कारनामा कर सकते हैं वो नाले का रुख भी तो मोड़ सकते थे। इस बिल्डिंग को देखकर हैरान होना वाजिब है, लेकिन असली हैरानी आपको तब होगी जब आप ये सुनेंगे कि इस घर को बनाने के लिए नगर पालिका ने एनओसी दी है। सही सुना आपने, घर बनाने वाले राम भरोसे अहिरवार का दावा है कि उन्होंने नगर पालिका के भरोसे पर ही तो ये नायाब नमूना बनाया है। ये घर बनाने के लिए एनओसी जारी करने वाले नगर पालिका के इंजीनियर महेंद्र तोमर का कहना है कि उन्होंने राम भरोसे के हिस्से की जमीन पर घर बनाने की एनओसी दी थी। श्री राम भरोसे अहिरवार को उनके स्वामित्व का भूखंड जो उनकी रजिस्ट्री में दिखाया हुआ है, उस पर नियम के अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए भवन निर्माण की अनुज्ञा दी गई है। इसके बाद अभी जानकारी में आया है कि उनके द्वारा कुछ नाले के ऊपर निर्माण किया गया है, तो इसकी जांच करी जाएगी और जो भी गलत निर्माण होगा उसको हटा दिया जाएगा। इंजीनियर साहब शायद ये भूल गए कि एनओसी जारी करने के बाद इंस्पेक्शन पर भी जाना होता है। उनकी भूल को धूल और सीमेंट में मिलाकर राम भरोसे ने नाले के ऊपर अपना महल खड़ा कर दिया। अब मामला सामने आया तो वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी निर्माण कार्यों पर नजर रखने की थी, अब कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं। डोंगरी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 14 में एक नाले पे लोगों ने निर्माण कर लिया है, तो ये गंभीरता से लिया जा रहा है। हमने सीएमओ को निर्देश दे दिए और तहसीलदार को भी निर्देश दे दिए कि इसका परीक्षण करें। यदि शासकीय भूमि में कोई अवैध निर्माण काम किया हो, पानी की रुकावट को, तो वैधानिक कार्रवाई करके हटाया जाए। अधिकारी अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उस एनओसी की भी जांच की जा रही है जो मकान बनाने वाले शख्स को जारी की गई थी। क्या वाकई नाले पर निर्माण की अनुमति दी गई थी, या मकान बनाने वाले ने थोड़े को ज्यादा समझकर नाले पर अपना महल ही तान दिया? एनडीटीवी के लिए नर्मदापुरम से संजय दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा में मुर्गे मुर्गियों की लूट मच गई है। मामला नांदघाट थाने के टिमरी गांव के पास का है। वाहन पलटने के बाद स्थानीय लोगों ने मुर्गे मुर्गियों की लूट मचा दी। ये घटना काफी कुछ कह गई। ये रिपोर्ट देखिए और कुछ मंथन भी कीजिए। बेमेतरा में मुर्गे मुर्गियों से भरा वाहन पलट गया। जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पूरे यकीन से कह सकते हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वाहन चालक अंदर ही फंसा रहा, लेकिन चिंता उसे निकालने की नहीं, लूट की थी, क्योंकि लूट की छूट स्वतः ले ली गई थी। वाहन में भरे हजारों मुर्गे मुर्गियां राहगीर और ग्रामीण ले गए।
वाहन का क्लीनर ड्राइवर को बाहर निकलने का अनुरोध करता रहा, किसी और की अमानत ले जाने से मना करता रहा, पर लोग नहीं माने। इंश्योरेंस वाले इस घटना को देख स्कीम ला सकते हैं, मुर्गियों की यूं असमय मौत और लूट का डबल कवर दे सकते हैं, लेकिन यहां न्यूनतम मानवीय संवेदना और भरोसे की जो क्षति हुई उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है, न किसी बीमा के जरिए न ही किसी और रास्ते से। मुर्गे मुर्गियों का क्या, उन्हें आज नहीं तो कल जाना ही था, लेकिन उससे पहले ही यूं लुटना, लुटते हुए कईयों का जान गंवा देना और फिर मुफ्त में कटना सब कुछ हैरान कर गया। संभव है कि रिपोर्ट देखते हुए कुछ लोग घरों में इन लुटी हुई मुर्गियों की दावत उड़ा रहे होंगे। मुमकिन है कि कुछ तो हजम भी कर चुके होंगे। मुफ्त की इस दावत का आपको यकीनन बड़ा आनंद आया होगा, लेकिन कहीं इस ट्रक के गरीब चालक क्लीनर को आपकी यही दावत बड़ी महंगी ना पड़ जाए। भगवान न करे ट्रक और इन मुर्गियों के मालिक की कुदृष्टि उसकी रोजी पर ना पड़ जाए। माना कि हमारे समाज में अभाव है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लूट के मुर्गे मुर्गियों से पेट भरा जाए। फिर भी अगर ऐसा है तो ये गंभीर है। ऐसी तस्वीरों से हमारे समाज की एक इमेज बनती है, एक नैरेटिव सेट होता है, और ये जो इमेज पेश होती है वो हमारे ही हक में नहीं है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे योग उत्सव की। शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग योगा करते नजर आए। योग दिवस को लेकर लोगों ने कहा कि योग हमारी लाइफ एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आई है। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने योग कर अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाते हुए दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उसका 11वां साल, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दुनिया से और दुनिया को देश से जोड़ने का प्रयास करते हुए आज 400 करोड़ लोगों तक इस योग को न केवल पहुंचाया, बल्कि आज उन्होंने खाने पीने से संबंधित सावधानियां रखने और स्वस्थ रहने की बातों को साझा करते हुए देश के नागरिकों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। आज पूरे देश भर के साथ साथ शिवपुरी में भी योग दिवस मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग योग करते हुए योग से जुड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, योग ने हमें क्या दिया है? और वैसे भी प्रधानमंत्री ने 11 साल पहले जब योग को जोड़ा तब से हम समझने लगे हैं या उससे पहले भी हम? योग विद्या हमारी पुरातत्व धरोहर है। पिछले सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रामदेव बाबा और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर ध्यान दिया और योग विद्या को विश्व की विद्या बना दिया। आज विश्व के अधिकांश देशों में योग किया जाता है। योग के द्वारा व्यक्ति को, मानव को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकास होता है और देश हित में, राष्ट्र हित में और विश्व के हित में। योग ने बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य दिया है और कहीं ना कहीं उन्हें ऊर्जा दी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। योग के द्वारा हमारा जहाँ एक और स्वास्थ्य सुधरा है, वहीं जो मानसिक स्थिति है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और हम सभी काम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो योग के द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है वो बहुमूल्य योगदान है, क्योंकि योग तो वर्षों से युगों से हमारे भारत देश में और भारत देश में ही इसका जन्म हुआ है। तो कहते हैं ना कि यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इसकी जो अष्टांगिक योग की जो अवस्थाएं हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। योग स्वास्थ्य वर्धक भी है, आरामदायक भी है और हमारे जीवन को सफल बनाता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप अपने खान पीन पे ध्यान रखने के साथ साथ योगा कीजिए। कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? योगा से हम अपने मन को और तन को स्वस्थ रख सकते हैं और हम एक नई ऊर्जा के साथ अपना कार्य कर सकते हैं। योगा से हम एक नई ऊर्जा ले सकते हैं और चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हों, सब योग के महत्व को समझते हैं। आपसे पूछेंगे तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप युवाओं को कहीं ना कहीं योग प्रभावित कर रहा है?
बिल्कुल, युवाओं के लिए तो ज़रूरी है आजकल के इस भाग दौड़ में। युवाओं के लिए ज़रूरी है योगा, बल्कि हर वर्ग के लोगों के लिए ज़रूरी है, बच्चे बूढ़ों सबके लिए ज़रूरी है। तो आप हर किसी को योगा करना चाहिए, अपने जीवन का एक आधार बनाना चाहिए। योग को जीवन का आधार बनाने की ज़रूरत है और ये जो युवा हैं ये कहते हैं कि देश के युवाओं को आज बहुत ज़रूरत है कि वो योग को अपनाएं, अपने स्ट्रेसफुल जीवन में सकारात्मकता पैदा करें और ऊर्जा के साथ इस देश के लिए काम करते हुए नज़र आए। शायद यही विज़न, यही सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल पहले रही थी, जिन्होंने देश को योग का मंत्र दिया और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के साथ साथ उन्होंने ये बात महसूस करते हुए जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की कि योग आज की दुनिया में मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। कांकेर के नरहरदेव स्कूल में भी आज योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद भोजराज नाग शामिल हुए। इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चल रहा है और योग संगम हरित योग के तहत कांकेर जिले में देख लेते हैं आप इस तरह से योगा जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर कलेक्टर हैं, साथ साथ ही सांसद महोदय जी भी है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये योग चल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहना चाहिए? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग योग अपनाएं और निरोग रहें। आज देश और समाज की आवश्यकता है कि योग को अपना करके निरोग रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंद रहें। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो योग करेगा वो निरोग रहेगा, क्योंकि भारत को एक संकल्प दे रहे हैं, वो ये नारा है बुलंद कर रहे हैं कि हमेशा लोगों को योग अपनाना चाहिए अपनी दैनिक दिनचर्या पर। क्या कहेंगे आप भी लोगों से? निश्चित रूप से जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं उसके अंतर्गत हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने योग को ध्यान साधना के माध्यम से अपने तन, मन और आत्मा की शक्ति को जागृत करने का माध्यम बनाया था। और आज विश्व के एक एक जनता के लिए, एक एक जन के लिए योग आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक युग में भाग दौड़ की इस जिंदगी में आदमी के पास समय नहीं है और आदमी के अपने तन मन की शांति के लिए, अपने आत्मा की शांति के लिए योग को अपनाना चाहिए और जो योग को अपनाएगा वो निरोग रहेगा। आज कैसा लगा सर योग करके? बहुत बढ़िया है, हम सबको योग को अपनाना चाहिए और मैं भी यानी संकल्प करता हूं कि जो नशा मुक्ति अभियान है और जो योग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे साथ सांसद जी, उनका कहना है कि योग जो है लोगों को अपने जीवन दैनिक दिनचर्या में लेकर आना चाहिए। उन्होंने संकल्प लिया है कि वो निश्चित रोजाना योग करेंगे, साथ साथ नशा मुक्ति की बात उन्होंने कही है। धीरज तिवारी, एनडीटीवी, कानपुर।